जी हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो सब पिटने आए हैं, हम तो पीटने आए हैं, आप लप्पे घुमाने शुरू कर देते हो। और उसमें क्या होता है, आपका कोलैप्स लोडिंग हो जाता है। आप यूएसए को देख लो, आप नीदरलैंड को देख लो, आप इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो, एक दो ने मारे होंगे रन, बाकी आपकी 9-9 विकेट, आप कभी ऑल आउट हो रहे हो। और साउथ अफ्रीका के साथ तो आपका धजिया उड़ गई थी ना आपकी। सो सिमिलरली अब जब आप जिम्बाब्वे के सामने, चलो जिम्बाब्वे को तो आप हैंडल कर लोगे, जब आप जाओगे वेस्ट इंडीज के सामने, जब आप वेस्ट इंडीज के सामने जाओगे, इन केस होपिंग साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, उसके बाद आपको यह होगा कि भाई क्योंकि नेट रन रेट ऊपर करनी है ना, आपको कहा भाई हमने बड़े मार्जिन से हराना है, आप मारने जाओगे, रोकोगे, क्या करोगे? अब तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा कि आपने करना क्या है। साउथ अफ्रीका जब आप बखला चुके हो, पहली बात तो देखो, पहली बात तो आपको अपना गेम दोनों जीतने, वो तो क्लियर है। बस ये एक्सपेक्ट करना जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, देन आपका 1 मार्च को इट विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। फिर रन रेट का मैटर नहीं है, फिर पॉइंट्स का मैटर है कि इंडिया वेस्ट इंडीज जो गेम जीता वो आपका सेमीफाइनल में चला गया, लेकिन दूसरे नंबर पे जाएगा, पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका खत्म करेगा। इस केस के अंदर जो समझाया हमने, देखो जिम्बाब्वे तो नॉट आउट हो चुका, उनका तो अब गेम बचा ही नहीं है, गेम बची है सारी इन 3 टीमों के बीच। पॉइंट पता है बस क्या है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और इंडिया, इन तीनों टीमों में आपको मिड इनिंग्स में यही फर्क बता रहा था कि साउथ अफ्रीका एज अ यूनिट खेल रही है, वेस्ट इंडीज एज अ यूनिट खेल रही है। लेकिन आपके यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जगह बचाने के लिए खेला जा रहा है। फर्क इतना सही है बस, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की जहां तक बात है ना, जो काम डैरन सैमी कर रहा है भाई, डैरन सैमी को इंडिया की कंडीशंस पता है, वो जिस हिसाब की कोचिंग कर रहा है ना अपनी टीम की, वर्ल्ड कप जीता हुआ हिंदुस्तान के अंदर 8-10 साल हो गए उस चीज को, लेकिन जिस तरह से उसकी टीम खेल रही है, इस वर्ल्ड कप से पहले नो वन वाज टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज कि वेस्ट इंडीज क्या करेगी। बात है प्रियांशु, इनका चांस तभी है जब ये साउथ अफ्रीका को हरा दे। हाँ बस, अदरवाइज आई थिंक इंडिया इनको लास्ट मैच में हरा देगी। अगर ये साउथ अफ्रीका को हरा पाती है वेस्ट इंडीज, तब तो ये आगे आ पाएंगे। मतलब क्यों, तब क्या होगा देखो, अगर साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज हरा देती है, हम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। तब जो मैं बोल रहा था ना नेट रन रेट वाली इक्वेशन, तब आपको सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना नहीं होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप जिम्बाब्वे को हरा चुके होंगे, जो मैं मान रहा हूं, वो भी बड़े मार्जिन से, हाँ वो भी बड़े मार्जिन से, दोनों मैचेस कैसे। तो आपको यही है भाई कि यू जस्ट हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका बीट्स वेस्ट इंडीज, मगर इट इज नॉट अ गारंटी। आपके हाथ में नहीं है अब कुछ भी। साउथ अफ्रीका के हाथ में, अब आपकी किस्मत सीधी सीधी बात है अफ्रीका के हाथ में है। जैसे मैंने आपको बोला, बक्का बक्का करिए घर बैठ के और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। 26 तारीख को मुकाबला है, और अगर दोपहर में आपका वेस्ट इंडीज जीत गई, फिर शाम का मैच आप मान के चलिए आपके लिए डेड है। मैं ये मानता हूं कल जो आपने तमाशा करा है ना, आई थिंक थोड़ी सी अकल लगा लेनी चाहिए थी, बिकॉज हमारी बैटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि आप 76 रन से हार जाओ। 111 मारे, जो आप एक आउट हुआ। अच्छा आप कल देखिए क्या हुआ है उस मैच के अंदर, पहले ओवर में ईशान किशन आउट हो गया मार्करम पे। आप अगर इस पूरे वर्ल्ड कप का हर मैच देखोगे ना, वापस आ जाइए, ये तो देख लिया हमने, वापस आ जाइए, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना ये समझना कि भाई हमने अपनी खुद की कवर कैसे खो दी है। अगर आप -3.8 पे खड़े हुए हैं नेट रन रेट पे, आज वेस्ट इंडीज ने आपको वही हो गया जिससे डरते थे, वही बात हो गई, राह में चलते हुए गंभीर से मुलाकात हो गई। देखिए आप वो +5.4 पे पहुंच गए, आप -3 पे क्यों हो भाई? कल अगर आप थोड़ी सी अक्ल लगा लेते,